डिग्री कॉलेज बारामूला के प्रिंसिपल, नोडल ऑफिसर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से आए हुए हमारे सारे टीचर्स, नोडल ऑफिसर्स डिफरेंट स्कूल्स के जो आए हुए टीचर्स हैं, मीडिया, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आज इंटरनेशनल ड्रग डी एडिक्शन डे है 26 जून। इसके लिए मैं हर एक को ये कहना चाहूँगी कि ये एक प्लेज हमें लेना होगा। हर एक गवर्नमेंट फंक्शनरी, हर एक सिटीजन, हर एक प्राइवेट पर्सन को कि जो ड्रग्स है उसके बारे में अवेयरनेस हमें फैलानी है। ये कोई नॉर्मल डे नहीं है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि ये एक दिन जो है उसको हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि इस दिन हम आके जो भी हम काम कर रहे हैं पूरे साल और पिछले कई सालों से ड्रग्स पे काम हो रहा है, उसके बारे में अपने आप को और पूरी सोसाइटी को हम रीअश्योर कराएंगे कि एज सिटीजन्स, एज गवर्नमेंट फंक्शनरीज, वी आर कमिटेड टू क्रिएट अ सोसाइटी विच इज फ्री ऑफ ड्रग्स। सो लेट अस ऑल रिमेंबर दैट। और ये हर एक फर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, सिर्फ एक इंडिविजुअल या फर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके बारे में अपने घरों के अंदर भी अवेयरनेस कराएं, सोसाइटी में जहाँ वे उठते बैठते हैं, जितनी भी सोशल इंटरेक्शंस हम करते हैं उसमें इसको ज़रूर बहुत इम्पोर्टेंस दें कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ आ तो नहीं रही हमारी सोसाइटी में, हमारे नेबरहुड में, हमारे फ्रेंड्स में। और इसके बारे में एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंस्टीट्यूट जो भी हम कर सकते हैं उसके बारे में करना ये हमारे लिए फ़र्ज है। दो तीन चीज़ें जो मैं आज मैंने पूरी जो आपकी ये सुनी, पूरा सेमिनार और वर्कशॉप हुआ, मुझे लगता है बहुत ही इंफॉर्मेटिव था मेरे लिए भी, क्योंकि जो पहली यहाँ पे प्रेजेंटेशन हुई है, डॉक्टर साहब ने जो बात कही है उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन जो मुझे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगी कि इसमें जो एक इंडिविजुअल का रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब एज ए स्टूडेंट, मैं सबसे पहले, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं हमारी कम्युनिटी के 17 से लेकर अब तो उससे भी कम 15 ऑनवर्ड्स, 14 ऑनवर्ड्स बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, और उससे लेकर 35 और 40 ईयर्स तक मैक्सिमम लोग जो है वो इसमें मुलविस होते हैं। तो एज ए स्टूडेंट जो इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मैं हमसे ये कहना चाहती हूँ कि हम ड्रग्स की तरफ क्यों जाते हैं या स्मोकिंग की तरफ क्यों जाते हैं या किसी भी एंटी सोशल एक्टिविटी। मैं तो ये मानती हूँ जो ये स्टंट्स लोग कर रहे हैं रोड्स पे और जिसकी वजह से इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो भी एक एंटी सोशल एक्टिविटी है। इट इज़ रिलेटेड टू नॉट जस्ट ड्रग्स, स्मोकिंग, बट ऑल्सो जो ये एक हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग टीनेजर्स, या हमें जो लगता है कि हम शायद किसी को कुछ दिखा के बहुत बड़े बन जाएंगे या वो हमें अप्रिशिएट करेंगे। एक ऊंची आवाज़ लगा के गाड़ियों में ट्रैवल करेंगे तो शायद लोग हमें उसे नोटिस करेंगे। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको नोटिस करवाना है तो आपने अपने आप को नहीं, अपने काम को नोटिस करवाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मेहनत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा मेहनत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये पता है कि मेहनत हर स्टेज ऑफ लाइफ पे करने का उतना रिजल्ट नहीं होता। जो मेहनत आप इस एज ग्रुप में कर सकते हैं, 20-25 साल तक, 30 साल तक जो मेहनत आप करेंगे, जो रिजल्ट उस मेहनत का होगा वो बाद में आप चाहे बहुत भी हार्ट डेली चेंजेस भी हो रही हैं, फिजिकल चेंजेस भी होती हैं, लेकिन हम अभी भी बच्चे होते हैं, मेंटली अभी भी बच्चे होते हैं, हमें अभी भी गाइडेंस की ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं उन बच्चों से सबसे पहले मुखातिब हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि इस एज को प्लीज़ एग्जीबिशन में मत गुजार दीजिए। कोई भी आपको याद नहीं रखेगा कि हाँ ये बहुत अच्छे कपड़े पहनता था, ये बहुत अच्छी हेयर स्टाइल्स करती थी, या ये बहुत अच्छा जो है दिखती थी। ये सब चीज़ें बहुत टेम्प्रेरी होती हैं और इस एज ग्रुप में अक्सर लोग जो हैं वो इसमें मुलविस हो जाते हैं कि हाँ हम शायद उससे कम दिखते हैं और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमारे एक्ने हैं, हमारे शायद फेस पे एक्ने हैं, तो शायद हम कुछ कमतर हैं। उन सब से ये कहना चाहती हूँ बहुत टेम्प्रेरी फेज है। जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्टफुल चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया और आपने कितनी और जिंदगियों को छुआ है। वो आप तभी कर सकते हैं अगर आप इस एज को फुल्ली यूटिलाइज करें। अगर आप अपने ये 20, 25, 30 साल जो है उनमें मेहनत करेंगे, उसका जो नतीजा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा। और जैसा अभी इन्होंने कहा सोशल क्वेश्चन,
So I want everybody, even the teachers, to remember जो social quotient है, it is very important कि आपने कितने लोगों को सोसाइटी में आप हेल्प कर पाए हैं, उनकी जिंदगियों को शायद 1% चेंज कर पाए हैं या इन्फ्लुएंस कर पाए हैं। तो ये तो एज अ मुस्लिम ऑल्सो मुझे लगता है, या एज अ ह्यूमन बीइंग, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर उस इंसान की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें जिससे हम डील करते हैं, जिससे हम शायद उनके साथ काम करते हैं या उनके साथ पढ़ते हैं। और अगर किसी में भी ये इल्लत है, उनको स्टिग्मेटाइज ना करें, जो आज का हमारा थीम है, डोंट स्टिग्मेटाइज, डोंट स्टीरियोटाइप। हाँ, ये तो ऐसे ही है, इस क्लास के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, या इन जगहों के बच्चे, या इस खानदान के बच्चे, या इस, डोंट स्टिग्मेटाइज। एंड टीचर्स के लिए ये मैं वो नहीं कह रही हूँ, आई स्टिल रिस्पेक्ट माई टीचर्स सो मच कि जब भी मैं उनका नाम ही सुनती हूँ मेरे मोबाइल पे, जब उनका फ़ोन ही आता है, तो आई रियली फील कि मुझे खड़े हो जाना चाहिए। दिस इज द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट वी शुड हैव फॉर टीचर्स। क्योंकि जितने घंटे आप स्कूल में या कॉलेज में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे गुजारते हैं, उसका 1/10 भी आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं गुजारते। पेरेंट्स भी आजकल कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जब वो घर आते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्वालिटी टाइम दैट पेरेंट्स आर एबल टू स्पेंड विद देयर चिल्ड्रन? मिनिमल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम आई थिंक, और जिसमें इंसान बड़ा एक्टिव होता है, वो होता है द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या जहाँ पर वो ऑक्यूपेशन में जा रहा है। सो वहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। बोलते हैं ना, जिनके ओहदे हैं सिवा, उनकी सिवा और है। मतलब जब आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऑब्वियसली आपसे पूछताछ भी ज़्यादा होगी। एंड आप ही को हमने नोडल ऑफिसर्स भी हर ब्लॉक में, हर जोन में बनाया है, बिकॉज इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंड होल्ड देम। ये बच्चे दिखने में बड़े लगते हैं, लेकिन ये मेंटली अभी भी बच्चे हैं। ये डिग्री कॉलेजेस के लिए भी ट्रू है, प्रोफेशनल कॉलेजेस के लिए भी ट्रू है। मैं तो समझती हूँ कि मिनिमम 30 ईयर्स तक एक इंसान जो होता है वो अपने लिए गाइड, मेंटोर देखे, आइडियल देखे, ढूंढे कि मुझे किस जैसा बनना है। और सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत छोटी उम्र हो, बहुत बड़ी उम्र हो, ये कोई उम्र स्पेसिफिक नहीं होता। कोई भी अच्छा काम कर रहा, आप उसको अपना मेंटोर, अपना गाइड, अपना रोल मॉडल बनाएं और उस जैसा बनने की कोशिश करें। दूसरी जो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज की डिस्कशन में यहाँ लगी है, वो ये है कि ये जो कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये सब के लिए, चाहे हम अपनी बात करें कि हम कितनी बार, हाउ मच इज द टाइम वी स्पेंड ऑन द स्क्रीन्स, वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। आप कितना टाइम जो है वो सही काम में दे रहे हैं, चाहे वो दिन का आधा घंटा भी हो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर इवन अडल्ट्स, लीव अलोन चिल्ड्रन, लीव अलोन अडोलेसेंट्स या यंग जनरेशन। मैं उनसे बात नहीं करूँगी, मैं कहूँगी कि हर अडल्ट के लिए आज ये बड़ा ही मुश्किल टाइम है, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल सो फ्रीली at the touch of your button. It's available, everything is available. So the amount of control that you have to exercise is enormous. And उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए चाहे आप उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, चाहे रिलीजन कहते हैं, चाहे वो आप उसको, इवन सोसाइटी में वही चीज़ें जो है वो मानी जाती हैं अच्छी, जब आप देखें कि उसका इम्पैक्ट लोगों पे क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज की बात करूँ, आज की सोसाइटी की बात करूँ, तो उसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, तो वी हैव टू बिकम रोल मॉडल्स फॉर देम। इन सोसाइटी वी हैव टू बिकम रोल मॉडल्स फॉर देम। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वी हैव टू बिकम रोल मॉडल्स फॉर देम। एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई वो कौन बच्चे हैं, वो कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो शायद विक्टिम्स नहीं हैं, लेकिन दे आर इंडल्जिंग इन टू सच एक्टिविटीज, उन पर पेनल्टी होगी। एंड हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला में एवरी मंथ हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेवल पे, हर डिपार्टमेंट लेवल पे ये मीटिंग्स करते हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई हो रही है कि जो लोग इसमें पकड़े जाएंगे, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो इस जैसी बाकी एक्टिविटीज़ हो, उन पर सख्त कार्रवाई होगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इट इज़ अ डेटरेंट एंड वी आर कमिटेड, चाहे वो NDPS लगाना एक्ट हो, 2 साल उनको अंदर हवालात में रखना हो, we are doing it. And let me tell you, we are even attaching properties of such people जो इस कारोबार से जो है हमारी नस्लों को खराब कर रहे हैं। तो मैं इस पे ज़्यादा इंडल्ज नहीं होगी। मैं समझती हूँ कि हर इंसान जो है यहाँ आज अवेयर है कि ड्रग्स जो है एक रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। इसके साथ साथ बहुत सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज़, इवन आई विल नॉट हेजिटेट कि
इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व हो रही हैं जिससे लोग पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो। आई विल नॉट हेजिटेट कि ये चीज़ें भी ड्रग्स से रिलेटेड हैं एंड वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। एंड अगर एक इंसान भी एक छोटी सी चीज़ देखता है, उसको रोकना आपका फ़र्ज है, चाहे वो हाथ से रोकें, आप ज़बान से रोकें, कंप्लेंट करें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कंप्लेंट करें। इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन यू टू स्टॉप एनी इविल विच यू सी विद योर आइज। सो ये हम करेंगे। वी आर कमिटेड टू क्रिएट अ ड्रग फ्री बारामूला, ड्रग फ्री JNK, ड्रग फ्री इंडिया। लेकिन मैं इसके साथ साथ सारे आप, क्योंकि हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से हमने बुलाए हुए हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, ऑब्वियसली नेचुरली वी आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर। इसमें ये नहीं है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने यहाँ पे कहा कि कुछ टीचर्स जो हैं वो ऐसा करते हैं। इट्स नॉट, वी आर नॉट जनरलाइजिंग कि सब ऐसा करते हैं, बट वी हैव टू एक्नॉलेज। सबसे बड़ी चीज़ जो है एक इंसान को जो कामयाब बनाती है वो यही है कि आप अपनी गलती को माने। आप नहीं कर रहे, आपकी सोसाइटी में अगर 1% भी कर रहा है और उसका गलत इम्पैक्ट है, वी हैव टू एक्नॉलेज कि कोई चीज़ गलत हो रही है। अगर हम सिरे से खारिज ही करते नहीं, कुछ गलत नहीं हो रहा, फिर तो देयर इज नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, फिर तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। कुछ जगहें होंगी जहाँ मुझसे कोताही हो रही होगी, आपसे कोताही हो रही होगी, हर एक इंसान में जो है वो गलती हो जाती है एंड वी हैव टू इम्प्रोवाइज इट। वी आर क्रिएटिंग सच स्ट्रक्चर्स जिससे हम उन बच्चों को हेल्प कर सकें, चाहे वो डी एडिक्शन सेंटर्स हो, हमने अपने रिसोर्सेज से बनाया है, चाहे GMC में है, चाहे हमने ऑनलाइन टेलीमानस क्रिएट किया है कि आप घर बैठे बैठे भी काउंसलिंग ले सकते हैं। एक इंसान किसी भी स्टेज पे चेंज हो सकता है, ये कह देना ये तो बुरा ही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत देर हवालात में भी रहे, बाहर निकल के बहुत बड़े लीडर्स बन गए। सो अ ह्यूमन बीइंग कैन चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वी शुड नॉट स्टिग्मेटाइज एनीबडी एंड लेट एवरीबडी कनेक्ट टू गॉड हिमसेल्फ। हमें उसको सिर्फ एक सही रास्ता दिखाना है, हमने उसके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि वो वापस आ सके। एंड वी इन बारामूला वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आई होप दिस एक्टिविटी कंटिन्यूज इन ऑल द ब्लॉक्स। दिस इज अ डायरेक्शन टू द सोशल वेलफेयर ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर। हर ब्लॉक में, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इन प्रेजेंटेशंस को दिखाया जाए और इस एक्टिविटी कंटिन्यू करा जाए।